बाबा साहेब आम्बेडकर वाहिनी की बैठक में समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए पीडीए की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। शुक्रवार को आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के सठियाओं में सपा कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल धर्म की भावनाओं का सहारा लेकर सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेता शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर नफरत की राजनीति करते हैं। बैठक में सपा विधायक ने बाबा साहेब आम्बेडकर वाहिनी संगठन को मजबूत करने की अपील की और कहा कि इस संगठन के माध्यम से पीडीए की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जनता भाजपा सरकार को अच्छे से समझ चुकी है और किसी भी बहकावे में नहीं आएगी। बैठक की अध्यक्षता दीपचंद्र विशारद ने की, जबकि संचालन रामचरण राम ने किया। इस मौके पर ओम प्रकाश राम, राधेश्याम भारती, रामचरण मास्टर, अनीता चौधरी, सिकंदर कनौजिया, सिकंदर चौधरी, राजेश प्रधान समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह बैठक संगठन की कार्य योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए हर महीने आयोजित की जाती है। सर, आज किस तरह की बैठक आयोजित की गई थी कार्यालय में? आज विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के कार्यालय पर बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के संगठन के साथियों की बैठक थी। हमारे संगठन के साथी मासिक बैठक के रूप में अपनी बैठक करते हैं और संगठन को कैसे धारदार और जन जन तक पहुंचाने वाला कार्यक्रम तय किया जाए, इस पर विचार करते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। उसी सिलसिले में कार्य योजना की एक बैठक थी। आजकल सर माहौल देख रहे होंगे, औरंगजेब के बाद अब नया नाम आ गया सैयद गाजी का, वो भी उनका जो मेला लगता था उससे वो भी लगने दे रहे हैं संभल में। इन सारी चीज़ों का जवाब केवल पीडीए की एकजुटता है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, शिक्षा के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, बेकारी बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती। आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं को उठा करके, धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर के इस देश में सरकार चला रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे उछलते रहेंगे और जनता के बीच में नफरत पैदा होती रहेगी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिना हटाए इस देश में न तो सांप्रदायिक सौहार्द बन सकता है, न तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, न तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हित है। इसलिए सब लोगों को पीडीए के तहत इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी 80 और 20 का नारा देते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर जनता को ठगने का काम करते हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसके सरगना मोदी और जोगी हैं और लगातार गरीबों, किसानों, मजदूरों, बुनकरों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब यह गरीब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उसने मुद्दे को पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करने में कामयाब होगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।